नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक सिंह ठाकुर दिलीप सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल से आज आपके रूबरू हो रहा हूँ। आज हमने पिछली वीडियो बनाई थी टीकेआर के बारे में, उसके बारे में हमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि इसके बारे में और बताया जाए। जो उनके कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम अपने ऑर्थोपेडिशियन रोबोटिक सर्जन डॉक्टर गगनदीप सिंह उन क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और उनसे इसके बारे में जवाब लेंगे। वेरी वेलकम डॉक्टर गगनदीप सिंह जी। सर, मेरा आपसे ये पहला क्वेश्चन है कि लोगों को ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ये जो सर्जरी है इसमें कितना लंबा चीरा लगता है। सबको पहले सत श्री अकाल। देखिए, चीरा कितना लंबा लगना है ये 2-3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला कि पेशेंट का जो नी है कितना बड़ा है। अगर पेशेंट की हाइट ज्यादा है तो इंसिजन में हमें थोड़ा सा बढ़ा देना पड़ता है। तो दूसरा चीज जो हमें देखनी पड़ती है कि हमें कितना एक्सपोजर के लिए कितना इंसिजन चाहिए। एक अच्छी सर्जरी के लिए हमें एक गुड एक्सपोजर चाहिए होता है। तो यही दो कंपोनेंट हम लेते हैं कि पेशेंट की कितनी हाइट है, कितना बड़ा उसका नी है और कितना एक्सपोजर चाहिए एक बेटर सर्जरी। तो ये इंसिजन हमारा 6 to 10 इंचेस तक जा सकता है, 6 से लेकर 10 इंच तक हो सकता है। सर, मेरा अगला क्वेश्चन है कि लोग पूछ रहे हैं कि इस सर्जरी में कितना टाइम लगता है, कि सर्जरी करने में कितना टाइम कंज्यूम होता है। देखिए, मैं एज अ नी रिप्लेसमेंट सर्जन आपको बता सकता हूँ कि मैंने कुछ सर्जरीज 25 मिनट्स में भी की है और कुछ सर्जरी मैंने 1.5 घंटे में भी की। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए स्पेशली कि कितना टाइम लगेगा सर्जरी में। मैं सर्जरी को उतना टाइम देता हूँ जितना मेरे को एक सर्जरी में प्रिसीजन लाने के लिए चाहिए। तो मेरा मेन एम होता है कि पेशेंट जो मेरा सर्जरी है पूरी 100% एक्यूरेसी से हो, तो प्रिसीजन से। तो उसकी जितना टाइम चाहिए मैं उतना लेता हूँ। सर, इसमें अगला क्वेश्चन ये है कि कितनी बोन काटी जाती है, उससे पेशेंट की लेंथ तो नहीं कम होती। देखिए, टीकेआर में बेसिकली जो हमारा नी जॉइंट खराब हो गया, जो हमारा नी जॉइंट है वो 2 बोन से बना है, 2 की 3 बोन से बना है। बेसिकली एक फीमर जो हमारी थाई बोन होती है, एक हमारा नी की बोन से पैटला होती है उसको जप्ती कहते हैं, और एक टिबिया होती है जो लेग की बोन होती है। तो इनके जो एंड्स होते हैं, जैसे ये एंड्स हैं, तो जो खराब हो गए होते हैं एंड्स, हम उसी को काट के उसकी जगह हम बाहर से इम्प्लांट डालते हैं। तो ये बहुत ही कहते हैं कि मिलीमीटर्स में अबाउट 6 to 7 मिलीमीटर बोन काटी जाती है। तो 1 सेंटीमीटर से भी कम बोन काटी जाती है। तो ये नहीं है कि पेशेंट को लगता है कि बहुत ही इतनी बड़ी बोन काटी जाती है, तो ये सिर्फ मिलीमीटर्स में काटी जाती है। सर, अगला क्वेश्चन है कि मतलब लोग अक्सर पूछते हैं कि ये सर्जरी करने के बाद पेन कितनी को होती है पेशेंट। देखिए, हम जो अपनी टीकेआर करते हैं आजकल हम इसको एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के अंडर करते हैं। तो जैसे आपको पीठ में चुटले में एक इंजेक्शन लगाते हैं, उसी के थ्रू बाद में भी ऑपरेशन के बाद भी आपको दवाई दी जाती है ताकि आपको पेन नहीं रहे। तो हम आजकल ट्राई करते हैं कि पेनलेस टीकेआर किया जाए आपका। इवन सर्जरी के बाद भी आपको ऐसी दवाइयां रखते हैं ताकि बिल्कुल दर्द नहीं। सर, मेरा आखिरी क्वेश्चन है कि लोग मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये जो इम्प्लांट हम डालते हैं स्ट्रॉन्ग कितना होता है, टूटता तो नहीं है ये? देखिए, ये जो इम्प्लांट है ये कोबाल्ट क्रोमियम का होता है, ऑक्सीनियम का होता है। ये बड़े स्ट्रॉन्ग मेटल है। तो अगर एक नॉर्मल इंसान जिसको नी रिप्लेसमेंट नहीं हुई है, अगर वो गिरे तो उसकी हड्डी टूटेगी, और एक पेशेंट जिसको नी रिप्लेसमेंट हुई है वो गिरे तो भी उसकी हड्डी टूटेगी, इम्प्लांट कभी नहीं टूटेगा। इम्प्लांट नहीं टूट सकता है इसमें, हाँ हड्डी ब्रेक हो सकती है इसमें। थैंक यू सर, आपने हमारे क्वेश्चंस का जवाब दिया, जिससे आई होप सो कि आप लोगों के जो मिसकंसेप्शन है और द नी रिप्लेसमेंट कुछ क्लियर हुए होंगे, और हम आगे भी इसके बारे में बताते रहेंगे आपको। थैंक यू सर।